हेलो दोस्तों, मैं वरयाम सिंह आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ। और आज हम इस वीडियो में सोशल रिफॉर्म्स के बारे में कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डील करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज, भारतीय पुनर्जागरण का जनक या आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो ये सब टाइटल उसी व्यक्ति को दिए जाते हैं जिसको फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है जी, इनको भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। तो दैट इज राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने 1814 में आत्मीय सभा बनाई थी और राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्मो सभा बनाई थी, जिसको बाद में 1830 में ब्रह्मो समाज का नाम दिया गया। ठीक है जी। और राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर टू ने दी थी। ठीक है, राजा राममोहन राय की समाधि कई बार पूछी जाती है पेपर में, दैट इज इन ब्रिस्टल यूके में। ठीक है, राजा राममोहन राय एक पॉलीग्लोट थे, इनको बहुत सारी भाषाएं आती थी। ठीक है, और इनका न्यूज़पेपर बड़ा पूछा जाता है पेपर में, दैट इज मीरात उल अखबार। और राजा राममोहन रॉय ने ही 1829 में सती प्रथा पे बैन लगवाया था। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग, डडोबा पांडुरंग, एम.जी. रानाडे एंड आर.जी. भंडारकर ने की थी। ठीक है, और महाराष्ट्र के पुनर्जागरण में प्रार्थना समाज का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है जी, और इसको इसके साथ ही प्रेयर्स सोसाइटी भी कहा जाता है, सोसाइटी ऑफ प्रेयर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। कहाँ पे? बॉम्बे, महाराष्ट्र में। कई बार पेपर में उसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, तो दैट इज इन लाहौर। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, जिनका बचपन का नाम मूल शंकर था, और इनको मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दयानंद सरस्वती ने ही बैक टू वेदास का नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती ने ही कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है, इंडिया इज ओनली फॉर इंडियंस। दयानंद सरस्वती ने ही शुद्धि मूवमेंट चलाया था, और दयानंद सरस्वती ने कुछ पुस्तकें लिखी हैं। जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनकी वो है वेद, भाष्य, भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी। ठीक है, बाय स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त, इनके गुरु थे रामकृष्ण। ठीक है जी, रामकृष्ण मिशन का जो हेडक्वार्टर है वो वेलूर मठ में है, जो कलकत्ता में है, कलकत्ता में है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में पार्टिसिपेट किया था, जो 1893 में हुई थी। कहाँ पे? शिकागो में। और इन्होंने ही योग को वेस्टर्न वर्ल्ड में, पश्चिमी दुनिया में इंट्रोड्यूस किया था। और स्वामी विवेकानंद ने ही बैक टू गीता का नारा दिया था, बैक टू गीता ये नारा दिया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई है। कहाँ पे? अमेरिका में, न्यूयॉर्क में।
इसकी स्थापना मैडम HP ब्लातवस्की ने की थी विद द हेल्प ऑफ कर्नल HL ओलकुट के साथ, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी को इंडिया में जो लीड कर रहा था दैट इज एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की 1907 में चेयरमैन जब प्रेसिडेंट बनती है। एनी बेसेंट ने ही इंडिया में 1916 में होम रूल मूवमेंट चलाया था जो आयरलैंड से इंस्पायर था, जो मैंने आपको बता दिया है। और एनी बेसेंट ने ही इंडिया में 2 न्यूज़पेपर चलाया दैट इज कॉमनवील एंड न्यू इंडिया। और एनी बेसेंट ही इंडिया में पहली महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में। और सर सैयद अहमद खान ने ही साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है जी। और जो इन्होंने एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया था अलीगढ़ में, इसको बाद में 1920 में किस नाम से जाना गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी, जो माली कम्युनिटी से बिलोंग करते, माली कास्ट से बिलोंग करते। कई बार पेपर में जो भी पूछी जाती है। ज्योतिबा फूले को महात्मा का टाइटल, महात्मा की उपाधि विठ्ठलराव कृष्ण जी ने दी थी 1888 में। ज्योतिबा फूले ने ही गुलामगिरी जस्ट स्लेवरी एंड सार्वजनिक सत्य धर्म नाम की पुस्तक लिखी है। ठीक है। और जो इनकी बीवी थी दैट इज सावित्रीबाई फूले, ठीक है, वो भारत की पहली महिला टीचर थी, अध्यापक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ हरिजन सेवक संघ? तो हरिजन सेवक संघ 1932 सितंबर 1932 में फाउंड किया गया। इसकी स्थापना की गई बाय महात्मा गांधी। इसकी स्थापना जब रैमसे मैकडोनाल्ड ने अगस्त अवार्ड डिक्लेयर किया था उसके बाद की गई। और महात्मा गांधी ने ही यहाँ से हरिजन न्यूज़पेपर शुरू किया था। और हरिजन सेवक संघ को हम ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सती वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल एंड पनिशेबल बाय द रेगुलेशन 17th ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ। इसमें कहा गया है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती को अवैध और दंडनीय अपराध घोषित किया गया। इसको बंगाल रेगुलेशन 17 भी बोलते हैं। ठीक है जी। और ये विलियम बेंटिक उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल थे। इन्होंने विद द हेल्प ऑफ राजा राममोहन रॉय सती को भारत में बैन किया था 1829 में। ठीक है। और इसके साथ ही आपने याद रखना कि लॉर्ड विलियम बेंटिक को हम मोस्ट लिबरल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मानते हैं। इनको ही हम फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन या इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया मानते हैं। विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक ही लास्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के और पहले गवर्नर जनरल थे भारत के। ठीक है। 1833 में ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तत्वबोधिनी सभा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो तत्वबोधिनी सभा 1839 में बाय देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1842 में ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया था। और जब तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई तभी देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक अपना मैगजीन चलाई थी दैट इज तत्वबोधिनी पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो दैट इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
ठीक है जी, इन्होंने इंडिया में विडो रीमैरिज एक्ट पास करवाया था। कब? 1856 में, विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड कैनिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फाउंडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट या यंग बंग मूवमेंट। तो इसकी स्थापना हेनरी विवियन डेरोजियो ने की थी। जो हेनरी विवियन डेरोजियो के फॉलोअर्स थे, इनको हम डेरोजियन बोलते हैं। ठीक है। और जो मूवमेंट था ये 1826 से लेके 1832 तक रहा है। और हेनरी विवियन डेरोजियो को हम फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह की आप हमारी जो पुरानी वीडियो उनको देखने के लिए जोगटा अकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।